नमस्कार। 14 जून को दुनिया ब्लड डोनेशन डे मनाएगी, मगर हम जानते हैं कि एक दिन में ये काम पूरा होता नहीं है। रक्तदान की ज़रूरत लगातार पूरे साल भर रहती है। मुश्किल ये है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमारे यहाँ डोनेटेड ब्लड बहुत कम होता है। तो हमारे साथ आज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी प्रजापति जी हैं। आपने MBBS, DCP, DNP किया है पैथोलॉजी में और काफ़ी लंबे समय से पैथोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई जितनी भ्रांतियां हैं, कहीं पे ऐसा लगता है डर है हमारे अंदर, तीन चीज़ों को दूर करने के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा और अगर आप लोग के मन में कोई बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ब्लड डोनेशन की स्थिति क्या है हमारे देश में? जितनी होनी चाहिए उससे कम ही है हमारे पास। मतलब हमें जितनी ज़रूरत होती है, बहुत बार पेशेंट हमारे ब्लड बैंक में आता है और उसको हम उसका ब्लड ग्रुप उसको दे नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टॉक में नहीं होता है या हम उस ग्रुप का हमें डोनर मिल नहीं पाता है। कई बार डोनर मना कर देता है हमें कि हम आ नहीं पाएंगे, उसके मन में डर है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी, तो ये सोच के वो क्या करता है कि वो ब्लड डोनेट करने से मना कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कई बार डोनर मिल भी जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट को कई बार नुकसान हो जाता है। पेशेंट को हम टाइम रहते ब्लड दे नहीं पाते हैं। भ्रांति दूर हो जाए तो हमें ईजिली डोनर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में सभी जगह स्वस्थ लोग हैं और उस जो ब्लड ग्रुप चाहिए उस ब्लड ग्रुप से भी रिलेटेड लोग हैं, जो अगर उनके मन में भ्रांति नहीं हो तो तुरंत हमें देने को तैयार हो जाएंगे और हमें ब्लड ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि घर वाले मना कर देते हैं। हाँ, कई बार ऐसे माताएं ही मना कर देती है कि हमारा बेटा कमज़ोर हो जाएगा, या लेडीज़ बोलेगी हमारे पति को कमजोरी आ जाएगी। मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अजीब अजीब तरह की भ्रांतियाँ लोगों में हैं। एक व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है? उसके शरीर में 10 से 5 लीटर होता है, तो उसमें से वो सिर्फ हमें 450 ml देगा। हमारे लिए वो उतना सफिशिएंट है। वो उसके पर हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो इतनी जल्दी रिकवर कर लेती है हमारे वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को, जो कि मतलब 24 घंटे के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत बिल्कुल पूरा का पूरा कवर हो जाता है। जो हम 450 ml हम लेते हैं तो वो उसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जाता है। तो वो हमारा क्या होता है कि वो हमारे लिए नील के बराबर है, जबकि किसी के लिए बहुत ही मतलब जीवन दान के जैसा है वो, अगर वो हमने दे दिया 450 ml ब्लड। हमें तो पता चला है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी तो नहीं आती, ऊपर से फायदे बहुत सारे होते हैं जी। तो फायदे क्या क्या हैं अपने ब्लड डोनेशन? फायदे देखिए, फायदे तो बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहला जो आपको हेल्प करने की फीलिंग आएगी वो आप मतलब आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको जो एक मानसिक संतुष्टि देगी, जो आपने किसी की मदद की है, एक नहीं आपने एक बार डोनेट करने से आपने 4 लोगों की मदद की है। और फिर उसके बाद आपकी बॉडी को जो मिलेगा वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने अपने बॉडी से ब्लड निकाला है तो आपके बोन मैरो को तुरंत और नए ब्लड सेल बनाने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी में नए सेल बनेंगे, वो आपके लिए और अच्छा है। दूसरा, आपके ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन कम होगा। जिनके जैसे हीमोग्लोबिन ज़्यादा होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनका ब्लड अपने आप ही थिन हो जाएगा। रेगुलर। हाँ, तो इस बहाने अगर हम निकालते रहेंगे तो हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो बना रहेगा, इनटेक एंड आउट। ऐसा कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी कोई फायदा होता है ब्लड डोनेशन में? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी घटता है इससे, क्योंकि हम ब्लड दे रहे हैं तो हमारे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल क्या मिला हुआ रहता है। तो अगर हम निकाल रहे हैं 450 ml तो उसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल भी जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो उससे हमें ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल भी हमारा थोड़ा बहुत कम ही होगा। अच्छा, ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, किस उम्र के लोग कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन 18 साल से लेके 60 साल तक के सारे लोग कर सकते हैं, जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं। और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम मेंटल स्टेटस भी देखते हैं। जिनको भी मेंटली प्रॉब्लम होती है उनका हम ब्लड नहीं लेते हैं। जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं, जिनमें कोई ट्रांसमिटेड डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर है और वेट 45 kg से ऊपर है, और ये सभी लोग हमें दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष साल में 3-3 महीने के अंतराल में 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है। महिलाओं के लिए 3 की संख्या रखी गई कि 4-4 महीने में एक बार करें। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि
देखा जाए तो गॉड ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है फीमेल को मेल के कंपेयर में, और उसको कई सारी चीज़ें अलग दी हैं। तो जो अब चूँकि जो थोड़ा सा डिफरेंस ऊपर वाले ने बनाया है, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से भी, क्योंकि उनको जो मेंसेस होते हैं उसकी वजह से उनका ऑलरेडी ब्लड ड्रेन हो जाता है, तो इसलिए उनका टाइम ड्यूरेशन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि उनको कमजोरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका उतना ड्रेन हो जाता है। हर मेंसेस जो मंथ में आता है 3 दिनों के लिए, उस टाइम पे ही उनका उतना ब्लड निकल तो चुका उनका होता है। ब्लड बैलेंस वैसे ही बना तो रहता उनका है। बैलेंस तो ऑलरेडी बना रहता है, तो इसलिए हमने उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा रखा है ताकि वो अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएँ, उनकी बॉडी उस रिकवरी को मेंटेन कर अच्छा, पाए। महिला कब कब ब्लड डोनेट नहीं कर सकती? सबसे पहला तो अपने मेंसेस के टाइम पे वो डोनेट नहीं कर सकती हैं, और उसके अलावा जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकती हैं। स्तनपान करा रही हैं तो भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उनको एक अपने अलावा, अपनी बॉडी के अलावा दूसरे बच्चे की भी बॉडी का शरीर पर पहली जिम्मेदारी जिम्मेदारी, और बॉडी को उस समय और चाहिए होता है बजाय कि हमें, तो वो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है। मैं तो मतलब कि उस समय नहीं देना चाहिए उनको। ये तो हो गई जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं जी। जिस तरह को ब्लड डोनेट नहीं करना है। इसके अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें पुरुष या महिला को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? किसी को डायबिटिक है और लेकिन अगर वो इंसुलिन या दवाई पे चल रहा है तो उसको नहीं देना चाहिए। पर किसी को एक्चुअली डायबिटिक था पर उसका शुगर कंट्रोल विदाउट एनी दवाई के नॉर्मल चल रहा है उसके खुद के उससे, और उसका नॉर्मली शुगर कंट्रोल चल रहा है। प्रीवियसली वो डायबिटिक डायग्नोस हुआ था, लेकिन अगर वो नॉर्मल तभी चल रहा है और उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, 1 साल से वो नॉर्मली अपने आप को मेंटेन करे हुए है, तो वो हमें दे सकता है, दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती होगी जिसके चलते हाँ जी हाँ, वही एक तो ज़्यादातर जितनी भी साइकेट्रिक की दवाइयाँ होती, साइकेट्रिक डिजीज़ वाली दवाइयाँ होती हैं, उनमें हम नहीं लेते हैं। जिनको भी हार्ट डिजीज़ है उनको भी चूँकि कंटिन्यूसली ड्रग थिनर चलते रहते हैं, तो उनका भी हम नॉर्मली नहीं, उनका बिल्कुल ही नहीं लेते हैं हम। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाले पेशेंट, एक्चुअली क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाले पेशेंट पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन इसके लिए जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सेक्स वर्कर्स हैं, या जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या जो होमोसेक्सुअल हैं, या जो ड्रग्स या इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, अल्कोहल बहुत रेगुलरली लेते हैं, या तो जो इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों से हम खतरा बन जाएगा। और तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअली हिस्ट्री, हमारा एक क्वेश्चनर होता है ब्लड बैंक में, तो उस क्वेश्चनर के थ्रू हम ये सब चीज़ें रोल्ड आउट करके और हम उनको मना कर देते हैं। अच्छा, रेयर ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो भी अक्सर शिविरों में जाकर रक्तदान करके पाए जाते हैं। हाँ तो वैसे वो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से उनको अपना थोड़ा मतलब ब्लड बचा के रखना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, वहाँ उनको अपना ग्रुप बता देना चाहिए और साथ में अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए, और इवन अपने फ़ोन नंबर के साथ अपना पता दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार ब्लड बैंक में ऐसा होता है कि हमारे पास फ़ोन नंबर होता है पर फ़ोन लग नहीं रहा होता है। तो एटलीस्ट अगर ऐसे रेयर ग्रुप वाले हों तो वो अपने साथ अपने करीबी के भी अगर एक आध नंबर दें तो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश में जितने खून की ज़रूरत है हमारे पास सिर्फ उसका आधा खून ही आ पाता है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लड बैंक वाले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में रहते हैं, पर क्या होता है कि जो हर लेवल तक हम वो जागरूकता नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या देश में डोनेशन फैसिलिटीज भी कम है? नहीं, डोनेशन फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, गांव के लेवल पे ज़रूर कम है, क्योंकि अभी तक मैं मेरे नॉलेज में जहाँ जहाँ भी मैं गांव के लेवल में जब भी पोस्टेड हुई हूँ वहाँ पर मुझे ब्लड बैंक नहीं मिले। और फिर सब मिलकर 14 तारीख को ही ब्लड डोनेट करने पहुँचते हैं, तो उस दिन उनका खून लेने वाला नहीं मिलते। नहीं, तो हमारे पास हम उतना सारा स्टॉक रखेंगे भी तो 1 महीने के बाद खराब हो जाएगा, तो वो हमें जितनी नीडेड है उतना ही हम रह पाएंगे, क्योंकि हर एक बार ब्लड बैंक में एक फ्रिज, एक डीप फ्रीज होता है, हमारे पास कोई बड़ा स्टॉक नहीं होता है, तो हमारे पास एक लेवल तक का ही होता है जिसमें हम स्टॉक कर सकते हैं। अगर सारे लोग 14 तारीख को ब्लड लगा देंगे तो नहीं पाएगा। ब्लड डोनेशन डे अपन कई बार मनाएं। हाँ, ये कर सकते हैं। दिन में ना मनाएं, इस साल की बजाय मुझे ऐसा लगता है 3 या 4 महीने में कर देना चाहिए तो उससे
उससे लोगों को मौका मिलता तो रहेगा। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है हाँ, कि ब्लड डोनेशन अगर डे अपन 4 बार मना लें तो हमारे पास पर्याप्त ब्लड का स्टॉक हो जाएगा। ये अच्छा आइडिया है मेरे ख्याल से। जो लोग ऊपर गवर्नमेंट और लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। अब मना तो कोई भी सकता है क्योंकि ये तो एक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। हाँ, डे की जगह उसको अवेयरनेस के लिए यूज करें। डे की जगह हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे कोई मतलब ऐसे, जैसे मैंने देखा है कुछ ग्रुप वाले ऐसा करते हैं। हम मतलब मैं जैसे इंदौर में थी, इंदौर से मैंने पीजी की है, तो अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे ऐसे समाज वाले ग्रुप वाले होते थे, जैसे अग्रवाल समाज है या कुछ और समाज है, तो ये अपने मतलब ऐसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डोनेशन कैंप वो कर देते थे और वो हमें बता देते थे कि हमारा उस दिन है, तो हम लोग वहाँ चले जाते थे। तो इस तरह वहाँ हमारे यहाँ स्टॉक की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि एक मंथ या 2 मंथ में हमें कोई ना कोई इनवाइट कर ही लेता था, तो हमारे पास से स्टॉक आता रहता था। तो इस तरह की चीज़ें जैसे ग्रुप समाज है या कोई कॉलेज वाले, जैसे हम अपने ही शहर में बहुत कॉलेज हैं, अगर सारे कॉलेज वाले अपना एक अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड कर लें कि इस मंथ में हमारे यहाँ से ले लीजिए, इस मंथ में हमारे यहाँ से ले क्योंकि आज की लीजिए। तारीख में बड़े शहर, हर शहर में 100 से अधिक कॉलेज है। हाँ, तो और कॉलेज जो एक कॉलेज ग्रुप होता है वो सबसे हेल्दी और सबसे Healthy है जो ग्रुप होता है। हाँ, और सबसे अच्छा है कि उनकी अगर उस लेवल पे हम उन लोगों की भ्रांतियाँ मिटा देंगे, क्योंकि वो चलिए आपने यंगर हेल्थी है। ग्रुप की बात की तो मुझे कुछ और याद आ गया कि डोनर्स को तीन भागों में बांटते हैं आमतौर पे। एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, एक ऑन डिमांड ब्लड डोनेशन और एक कमर्शियल ब्लड डोनर्स या प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स। यस यस, तो उनको तो कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि प्रोफेशनल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना वो उनके लिए चाहिए। भी खतरनाक है और आपके लिए भी खतरनाक है, एंड ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो वॉलंटरी और ऑन डिमांड, यस तो वो तो हमने क्लियर किया कि वॉलंटरी ब्लड अच्छा होता है, मगर अपन ज़्यादा ले नहीं सकते। जी तो साल भर में बांट के ब्लड डोनेशन डे मनाए अपन, हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी और ऑन डिमांड अगर खून आमतौर पर वही लोग अपने आप को स्टोर कर करके जो रेयर ब्लड ग्रुप के लोग हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तब वो दे सकें। हाँ ये नहीं कि महीना भर पहले ब्लड डोनेट किया था और वो ब्लड वेस्ट हो गया, अभी जरूरत है और दे नहीं सकते। हाँ, फिर कई बार ऐसा ही हो जाता है कि वो आके दे जाते हैं, फिर यूज़ नहीं हुआ उनका ब्लड ग्रुप। तो इससे अच्छा है कि अगर हमारे पास फ़ोन नंबर है तो हम उनको तब बुला सकते हैं। तो आज की तारीख में इतने सारे साधन हमारे पास हैं कम्युनिकेशन के, बिल्कुल, तो हम ये इस बहुत काम को अच्छे अच्छी से कर सकते हैं। जी। 20 साल पहले या 30 साल पहले शायद इतना आसान नहीं था, हाँ पर आज ये अपने को फायदा है कि हम बिल्कुल। लोग मल्टीपल सिम्स यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, हाँ, कॉलिंग नंबर। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, जिनका रेयर कुछ अगर वो लोग फ़ोन नंबर देते हैं तो बाई चांस अगर उनको इस तरह से कहीं उनको पता है कि मेरा फ़ोन नंबर मतलब एक है, ऑल्टरनेटिव नंबर भी हो हाँ, सकता है। और अगर वो अपनी तरफ से ये करें कि अगर उनका नंबर बदला है तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा नंबर बदल गया है, तो ये और भी बहुत ही अच्छी बात होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय दिया। लैब में नीचे आपकी प्रतीक्षा हो रही है, तो और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज आप लोग को क्लियरली मिल गया है कि रक्तदान करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है कि जब आप रक्तदान करते हैं आपको लगता है कि आपने किसी की मदद की है। एक स्त्री तो वैसे भी किसी न किसी को जन्म देती है, किसी को पाल पोस के बड़ा करती है। हम पुरुषों के पास इकलौता तरीका है कि हम किसी और को जन्म तो न दे सकें मगर जीवन बचा सकें। तो प्लीज़ 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 रक्तदान को लेकर अपने मन में किसी तरह की भ्रांति ना पालें, कोई शंका ना पालें। जब भी कुछ पूछना हो तो किसी पैथोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से पूछें। थैंक यू। नमस्ते।